हेलो एवरीवन। तो आज है हरिताल का तीज, तो मेरी तरफ से सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी तीज। सो फ्रेंड्स, मैं अभी 7 बज रहा है शाम के, और फिर मैं काम फटाफट की और चली गई मैं डॉक्टर के पास चली गई मैं, और काफ़ी 2-4 घंटे लग गए मुझे वहाँ पर। जस्ट अभी आ रही है, मैं नहाई और जस्ट दिया दी, उसके बाद मैं वीडियो स्टार्ट करी हूँ। और पता है, मेरे 5th फ्लोर पे जो आंटी है उनको सेकंड बेटा हुआ है, मतलब बेटी हुई थी। बेटी 3 साल की हो गई है और सेकंड बेटा हुआ है। बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छा लगा। और सुन के ये सब बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छा लगा। और जस्ट मैं अभी आई, फिर नहा के भगवान जी को दिया दी, और नहाने के बाद चूड़ी इतनी निकाली मैं, कंगन एक ही पहनी थी मैं, कंगन एक ही पहनी थी। तो मम्मी से पूछी तो मम्मी बोली कि अगर डिलीवरी का होता है ना तो गंगा जल से दो छिड़क दो तो शुद्ध हो जाता है। तो चूड़ी नहीं निकाली मैं, और वैसे भी एक ही एक पहनी थी मैं। तो नहाई, बाल धो के तो नहा ली तुरंत, क्योंकि वहाँ से आई थी तो नहा ली। तो मम्मी बोली चूड़ी पे गंगा जल छिड़क दे तो शुद्ध हो जाता है, तो चूड़ी नहीं निकाली। और फिर अभी जस्ट चाय पी रही हूँ, उसके बाद चलूँगी खाना में, देखती हूँ खाना क्या बनाना है। हो माय गॉड। सो फैमिली, तो आज मोमोज आदित्य ने बनाया था, और मैं वहाँ से आई ना, जब मैं बच्चे को देख के आई जो बेबी हुआ है, वहाँ से देख के आई ना, सीरियसली आज मैं भूख के मारे एकदम तड़प रही थी। मतलब भूख लगी थी, बहुत तगड़े वाली भूख लगी थी। और क्योंकि डिलीवरी से वहाँ से आई थी हॉस्पिटल से, तो बीच में कुछ खा नहीं सकते हैं, तो खाई नहीं थी मैं। और पता है, मुझे आते ही आदित्य ने मुझे मोमोज और चटनी दिया। सच मुझे बहुत अच्छा लगा रहा। आज आदित्य ने खुद ही बनाया, और सीरियसली ऐसे जैसे बच्चे अगर 7 तो नहीं बोल सकते, 8-9 अगर बच्चे हैं, 7th है, तो उन्हें किचन का काम कुछ ना कुछ आना ही चाहिए। तो आदित्य ने मोमोज और चटनी बनाया और मुझे आते ही बना के दिया। सब 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 उसने किया खुद ही, मतलब आटा गूंदा, चटनी, कैबेज का जो स्टफ रहता है, ये सब उसने किया और मुझे बना के दिया। तो एक हाथ में मेहंदी अभी लग गया है मेरा, और दूसरे हाथ में आज रात को लगा दूंगी, क्योंकि दोनों हाथ में मैं खुद मेहंदी लगाती हूँ। तो मेरी तीज की मेहंदी लग गई है। आप सभी ज़रूर लगा लीजिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि मैं आज बाहर गई थी तो बाहर देखी ना, बहुत से लोग दोपहर में ही लगा लेते हैं, क्योंकि ना रात में नहीं इतना टाइम मिल पाता है। तो एक हाथ में अभी लग गई, और ये जो बॉक्स देख रहे हो इसको भर ही नहीं, मम्मा बहुत थक गई थी, बहुत थक गई थी। सो गाइस, तो ये देख रहे हैं किचन पे सारा आदित्य आटा कर दिया। मैं किचन स्लैब सब साफ़ कर दी थी, तो लास्ट में आदित्य बोला मम्मी सुबह नहीं हो पाएगा, तो मुझे मोमोज़ लेके जाना है, बहुत दिनों से बोल रहा था। तो फिर स्टोव भी था, मैदा, वो आटा भी था, तो बोली चलो ठीक है। तो बोला मम्मी सवेरे नहीं हो पाएगा, तो ये हम बेल के और स्टफ़ अंदर भर के फ्रिज में रख देंगे और सुबह स्टीम कर देंगे। तो अच्छा बन गया था। तो हमारा आदित्य का आइडिया सही था। मैं सुबह बोली थी, बोला मम्मी सुबह नहीं हो पाएगा, इसमें तामझाम बहुत रहता। तो बोला आप बेल दो गोल गोल और मैं भर देता हूँ। तो वही मैं बेलती जा रही हूँ पूरा, मतलब 8-10 था, ज़्यादा नहीं था। तो मैं बेल दी, और आदित्य ये भर दिया, पूरा भर के फ्रिज में रख दिए। और आज है ना, पता नहीं आज तीज है, और आज है ना मुझे फिर बहुत कड़ाके वाली फीवर हो गई, पता नहीं क्यों, कैसी हो गई है। आज मुझे अलग ही एकदम बहुत तगड़े वाली बुखार हो गई है, समझ में नहीं आ रहा करे तो करे क्या करे। लेकिन हाँ, देखते हैं, दवा तो मैं नहीं खाऊंगी। तो आदित्य का मोमोज करने के बाद मैं आ गई मेहंदी लगाने। सभी सो गए थे। कीर्ति का 2 टाइम क्लासेस था, थकी थी, काफ़ी थकी थी, वो सो गई, ये सो गए कि आदित्य भी सोने गया। मोमोज का स्टफ भरने के बाद आदित्य भी सोने गया, तो एक मैं ही जग रही हूँ। और हाँ, वही मेहंदी ना दोपहर में लगा लो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, रात में ना बैठने को बिल्कुल नहीं होता है। तो था एक हाथ में तो मैं कल ही लगा ली थी, मतलब सैटरडे को ही लगा ली थी, और दूसरे हाथ में आज लगा रही हूँ संडे को, क्योंकि दोनों हाथ में नहीं लगा पाऊँगी। और ये है ना, राइट हैंड से लेफ़्ट हैंड में लगा रही हूँ। सोचिए ज़रा, ये राइट से लेफ़्ट हैंड में लगाई हूँ, तो कैसा लगाई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। राइट हैंड में तो नहीं, सॉरी, लेफ़्ट हैंड में मैं ना फ्राइडे को ही, सैटरडे को लगा ली थी लेफ़्ट हैंड में, तो आज मैं राइट में लगाई। और ये सुबह का है, तो इससे मैं मोमोज ये स्टीम कर दी। स्टीम ना उसमें करती हूँ, इडली वाले बर्तन में, तो स्टीम कर दी। पहले टोप में करती थी, मतलब जिसमें हो जाए उसमें कर दो। तो और टिफ़िन में बड़ा था एक्चुअली, उसको ना अपने फ्रेंड सर्कल में खिलाना था मोमोज, तो अपने लिए उतना नहीं परेशान था, अपने फ्रेंड सर्कल में खिलाना था उसको।
तो आदित्य के जाने के बाद मैं करने लगी सफाई, और बुखार से तो इतनी परेशान थी कि मुझे कुछ करने की इच्छा ही नहीं हो रही थी, कुछ मन ही नहीं हो रहा था। पता नहीं क्यों अचानक से बुखार आ गया। वो रीज़न है, मैं सुबह मैं बाहर गई थी तो ठंडा पानी पी ली थी। बुखार का रीज़न वही है, बाहर गई थी ना तो चिल पानी पी रही थी, ठंडा ठंडा, मतलब पानी लेके नहीं गई थी, भूल गई थी मैं, और बाहर पानी पीने की वजह से मुझे लगा आ गई है कड़ाके वाली बुखार। तो देखते हैं क्या करना है। और फिर उसके बाद मैं घर की सफाई करने लगी। कीर्ति नहीं गई थी क्योंकि कीर्ति की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। कीर्ति बोल रही थी मुझे बहुत टायर्ड फील हो रहा है, बहुत वीकनेस लग रहा है, क्योंकि कल 2 बार क्लासेस चली गई तो एकदम बोल रही मुझे थकान लग रहा है। उसके बाद मैं कपड़े निकाल ले रही हूँ, ये बारिश आ रही थी तो कपड़े निकाल ले रही हूँ। और फिर कीर्ति बोली मम्मी नाश्ता दे दो, तो कीर्ति को नाश्ता देने के लिए आ गई। नाश्ते में खाएगी पोहा दही है ना, कीर्ति का फेवरेट है। तो मैं बोली पोहा दही खा लो, और इनको मैं कुछ अलग दे दूँगी, टोस्ट ये सब दे दूँगी, क्योंकि ना कुछ मन नहीं हो रहा था एक्चुअली। एक तो फास्ट है, निराजली फास्ट है, ऊपर से बुखार भी है, तो कुछ करने की इच्छा ही नहीं, कुछ मन ही नहीं। तो दही था फ्रिज में, तो कीर्ति को मैं बोली कि दही और पोहा खा लो, तो वही कीर्ति खुद बना रही, मुझे मांगे, मुझे ना देने ही नहीं हो रहा है। मतलब बुखार होता है ना तो कुछ करने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं होती, हिलने डोले का नहीं। तो अपना पोहा धो रही, अपना वो पोहा धो के दही शक्कर खुद मिला के खुद खाएगी, क्योंकि मैं बोली बेटा कर लो, मैं नहीं कर पाऊँगा, मुझसे नहीं हो रहा है, बहुत थकान फील हो रहा है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।